आज हम अपना अधिकांश जीवन समय के अनुसार जीते हैं। हम एक अलार्म घड़ी से जागते हैं, हम एक विशेष समय पर रेडियो सुनते हैं, हम एक दिन के निश्चित समय पर काम से जाते और आते हैं, हम उन बैठकों में भाग लेते हैं जो पूर्व निर्धारित समय पर शुरू और समाप्त होती है। हम अपना भोजन घड़ी के अनुसार खाते हैं और घड़ी हमें बताती है कि कब किसी फिल्म को देखने जाना है, किसी संगीत कार्यक्रम में भाग लेना है या कब अपना पसंदीदा टेलीविजन कार्यक्रम देखना है। श्रमिकों, पेशेवरों या सलाहकारों, यहाँ तक कि सैलरीड एम्प्लॉयज जैसे अधिकांश लोग भी अपना समय बेचकर खुद को और अपने परिवार को जीवित रखते हैं। समय के बीतने के साथ आपके आसपास सब कुछ बदल जाता है। 10 साल पहले आप आज जैसे नहीं थे, ना ही आपके रूप में, ना ही आपके ज्ञान में, ना ही आपके अनुभवों में। समय सबसे मूल्यवान संसाधन है क्योंकि आप इसे गवा देने के बाद वापस नहीं पा सकते, परंतु ये कोई नहीं जानता कि उसके पास कितना समय है। आखिर समय है क्या जो इतना महत्वपूर्ण है? क्या समय मात्र एक भौतिक घटना है जो पास्ट से प्रेजेंट और प्रेजेंट से फ्यूचर की ओर निरंतर बहती रहती है, या समय बीतने की केवल हमारी अवधारणा भर है जिसमें हम निरंतर इस भ्रम में रहते हैं कि समय तेज या धीमी गति से बीत रहा है, या समय वह है जिसे हम सेकेंड, मिनट, घंटे, दिन, महीने या सालों में मापते हैं? आखिर समय है क्या? समय ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी शक्तियों में से एक है। यह सभी के लिए परिचित है, फिर भी इसे परिभाषित करना और समझना बहुत ही कठिन है। मध्य युग में ऐसा माना जाता था कि समय भगवान का है और इसलिए इसे खरीदा या बेचा नहीं जा सकता है। इसी कारण ऋण पर ब्याज वसूलना प्रारंभिक ईसाई समाज से 12वीं शताब्दी तक रोमन्स द्वारा प्रतिबंधित था। देखा जाए तो आधिकारिक तौर पर सूदखोरी अभी भी इस्लाम द्वारा प्रतिबंधित है। भौतिक विज्ञानी समय को अतीत से वर्तमान तक की घटनाओं की प्रगति के रूप में भविष्य में परिभाषित करते हैं। टाइम को रियलिटी का 4th डायमेंशन माना जा सकता है, जिसका उपयोग 3 डायमेंशनल स्पेस में घटनाओं का वर्णन करने के लिए किया जाता है। मूल रूप से यदि कोई सिस्टम अनचेंजेबल है तो वह समय के अधीन नहीं है, लेकिन ब्रह्मांड में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो समय से बंधी न हो। हर एक वस्तु समय से बंधी है। निर्माण के साथ ही धीरे धीरे सभी की उम्र बढ़ने लगती है और अंततः समय के साथ वे नष्ट हो जाती हैं। समय कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं या स्वाद ले सकते हैं, लेकिन हम इसके मार्ग को जरूर माप सकते हैं। हम समय के 3 अवस्थाओं से अवगत हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य, लेकिन वास्तव में हमारे पास केवल वर्तमान समय है। मतलब हम अपने पास्ट और फ्यूचर को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। समय केवल एक दिशा आगे की ओर यानी भविष्य की ओर चलता है, इसलिए समय के साथ आगे बढ़ना तो संभव है लेकिन पीछे नहीं। प्रति सेकंड के हिसाब से हम निरंतर समय में आगे बढ़ते रहते हैं। इसे समय का तीर या एरो ऑफ टाइम कहा जाता है। एरो ऑफ टाइम को हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के द्वारा भी समझ सकते हैं। प्राकृतिक दुनिया उष्मागतिकी के नियमों का पालन करती है। थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा नियम कहता है कि किसी आइसोलेटेड सिस्टम के भीतर सिस्टम की एंट्रोपी यानी डिग्री ऑफ डिसऑर्डर या तो स्थिर रहती है या समय के साथ बढ़ जाती है। अतः ब्रह्मांड को यदि एक आइसोलेटेड सिस्टम माना जाता है तो इसकी एंट्रोपी बढ़ तो सकती है परंतु कभी कम नहीं हो सकती। दूसरे शब्दों में ब्रह्मांड ठीक उसी स्थिति में वापस नहीं आ सकता जिसमें वो पहले था। मतलब समय पीछे नहीं हट सकता और इसलिए हमें समय के तीर का अनुभव होता है।
एक अंडा यदि रसोई की मेज से गिर जाए तो वह टुकड़ों में टूट जाएगा और इसकी अंतिम स्थिति अपने प्रारंभिक अवस्था से पूरी तरह अलग होगी। टूटा हुआ अंडा वापस अपनी पहली अवस्था में नहीं आ सकता। यही समय की दिशा है जो भूत और भविष्य के बीच अंतर पैदा करता है और समय को वन डायरेक्शनल बनाता है। न्यूटन का मान